हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस और वो भी कम समय में। तो लेट्स लर्न। हम लोग जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस में हम लोगों ने कहाँ तक तैयारी कर ली है। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग कि IMRC, वी हैव आइडेंटिफाइड द ट्रांजैक्शंस, वी हैव measured the transactions, we have recorded the transactions in journal entry, and we have classified in the ledgers, the journal to ledger posting. Till now we have discussed so far. तो हम लोगों ने यहाँ पर तक प्रोसेस करके रखी हुई है और ये सारा काम जैसे आपको पता है ये होता है एक बुक कीपर का काम। बुक कीपर मतलब जूनियर अकाउंटेंट, और ये सारी की सारी एक्टिविटी होती हैं ड्यूरिंग द ईयर की। ड्यूरिंग द ईयर एक्टिविटी, इसका मतलब एक जूनियर अकाउंटेंट साल भर सेल परचेज, टैक्स पे करना और रेंट को पे करना, अदर एक्सपेंसेस, कोई अदर इनकम आती है उसको रिकॉर्ड करना, उसको जनरलाइज करता है, उसको लेजर पोस्टिंग करता है, उसको जनरलाइज करता है, उसको लेजर पोस्टिंग करता है। यही काम वो पूरे साल भर करते रहता है और ये काम को हम लोग बोलते हैं ड्यूरिंग द ईयर प्रोसेस, और ये एक बुक कीपर करता है जूनियर अकाउंटेंट। नाउ अब उसका काम क्या होता है कि साल भर में जितनी भी उसने सेल परचेज एक्सपेंसेस की होती हैं, जो भी उसके पास इनकम का रिकॉर्ड होता है, उन सब का टोटल बताना होता है। इट मीन्स द टोटल सेल्स, the total purchases made by the business, the total expenses and the total income earned। और expenses और income जैसे आपको पता है कि उनका definite एक head होता है और वो individually ही record किए जाएंगे। इसका मतलब कि expense में rent का अलग होगा, अदर इलेक्ट्रिसिटी का अलग होगा, फ्यूल एंड पावर का अलग होगा, बाकी सबके एक्सपेंसेस के हेड आएंगे, डिस्काउंट अलाउड, कैरियज ऑल एंड सो। अब वैसी इनकम का भी होगा। एंड सेल परचेज डेटर क्रेडिटर ऑल द थिंग्स विल बी रिकॉर्डेड, लेकिन उसका एक समरी अमाउंट होगा। इट मीन्स जो आप लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, लाइक व्हाट वी हैव डन इज कैश अकाउंट बनाया, इसका डेबिट हुआ, इसका क्रेडिट हुआ, ऑल द ट्रांजेक्शंस वे रिकॉर्डेड। लास्ट में जब हम उसको बैलेंस कैरी डाउन करते हैं, अब वो हम लोग करते हैं बाई बैलेंस कैरेट डाउन, तो वो जो फाइनल वैल्यू होती है उसको हम लोगों को एज अवर टोटल कैश बैलेंस बताना है। और ये काम हम लोगों को करना है, लेकिन एक समरी स्टेटमेंट बना। इट मींस द बुक कीपर विल बी प्रेजेंटिंग दिस टू द सीनियर अकाउंटेंट, ताकि वो फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार कर सके बिजनेस का। गेटिंग माय पॉइंट? ताकि एक सीनियर अकाउंटेंट साल के अंत में आके स्टेटमेंट के को देखते हुए, रिफर करते हुए हमारे बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर सके। तो हम लोग जानते हैं कि अब ये सारी चीजें वो करेगा कैसे, और आप लोगों का रोल क्या है इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो आप लोगों को करना बहुत सिंपल सा चैप्टर है। आप लोगों को ट्रायल बैलेंस में एक समरी स्टेटमेंट बनानी है। वो समरी स्टेटमेंट जूनियर अकाउंटेंट से सीनियर अकाउंटेंट की तरफ जाएगी, ठीक है। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है। This will be your debit side, this will be your credit side, this is your particulars as the name of account। और ऊपर आ जाएगा हमारा trial balance as on 31/3 on which we are preparing। तो उसकी हेडिंग आ जाएगी ट्रायल बैलेंस, जिसके भी बिजनेस का होगा उसका नाम आ जाएगा। दिस इज अ सिंपल फॉर्मेट। तो अगर हम लोगों के पास कैश इन हैंड का कुछ बैलेंस है तो वो डेबिट बैलेंस होगा। सिमिलरली कैश एट बैंक अगर है तो उसका भी डेबिट बैलेंस होगा, और हो सकता है कि उसका क्रेडिट बैलेंस भी हो, क्योंकि हम लोग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि बैंक के पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बैलेंस हो सकते हैं। बस हम लोगों को इसमें ध्यान रखना है कि क्या नेचर के हिसाब से हम लोगों को क्वेश्चन में दिया होगा, और वो नेचर के हिसाब से हम लोगों को उसमें आंसर बना देना है। लाइक आपको गिवन होगा रेंट, सपोज करते हैं कि 8000 का। नाउ आपको पता है कि रेंट एक एक्सपेंस है और ऑल द एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिंपली लिखना है रेंट और डेबिट में 8000 लिख देना है। तो इट मीन्स ये चैप्टर सिर्फ इतना सा है कि आपको बस किसी भी चीज़ का हेड पता होना चाहिए कि वो किस नेचर का है, वो डेबिट है या क्रेडिट है, और आप उसको उसके फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर देंगे एंड यू आर गेटिंग 4 और 6 मार्क्स ईजिली। अगर 3 नंबर का भी आता है तो फिर भी दिस इज योर फ्री मार्क्स। तो कितना सिंपल चैप्टर था,